गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका इंटीग्रेशन की क्लास 5 में आपको करवा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका इंटरेस्ट बन गया होगा और मैं आपको ऑलरेडी 13 फार्मूलेस 2 रिमार्क 2 टाइप करवा चुका हूँ। कल मैंने आपको 2 टाइप्स करवाई थी, जिसका फर्स्ट का नाम जो दे रखा था वो रैशनलाइजेशन था और सेकंड का नाम ओड पावर फार्मूला था। कल ओड पावर फार्मूले में मैंने आपको करवाया था कि या तो एक ओड एक इवन आ जाए या दोनों ओड आ जाए, तो आपने ओड को ब्रेक करना है हमेशा और जिसकी लेस पावर है उसको ब्रेक करना है। आप जिसकी ग्रेटर पावर है उसको भी कर सकते हो, पर उससे क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो हमें जिसकी लेस पावर है उसको ब्रेक करना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज हो आएगा, सर अगर दोनों पावर इवन आ जाए फिर क्या करेंगे? ये क्वेश्चन राइज हो सकता है। तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ हर चीज। मैं आपको अभी तक 10 क्वेश्चंस करवा चुका हूँ और बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग करवा चुका हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 11, जो मैंने आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करवाने हैं वही मैं करवा रहा हूँ। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि अगर दोनों चीजें इवन आ जाए तो सर क्या करेंगे? तो ध्यान देना, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अलग अलग भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकते हैं, एक 2 एक 4 समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो इसका इजीएस्ट वे क्या है करने का? साइन और कोस में आएगा, अगर tan कोसिकेंट सीकेंट कॉट में आएगा तो यू विल हैव टू चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ऐसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे हम? बहुत ध्यान से। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन राइज हो रहा है कि सर सारे क्वेश्चन तो आप साइन और कोस में tan कोसिकेंट में आएगा, तो आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और बहुत प्यार से हो जाएगा, बहुत प्यार से। आप जितना मैथ से प्यार करोगे वो उतना आपसे करेगा। मैथ से प्यार करो वो आपसे करेगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या मैं इसको लिख सकता हूं? साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों पावर इवन है। इवन का तो मैंने कोई फार्मूला करवाया ही नहीं, ना ही इवन पावर ब्रेक हो सकती है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऐसे क्वेश्चन को जब साइन कोस इकट्ठा आ जाए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं। 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4, 1/4 बाहर, 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x, 1/4 साइन स्क्वायर 2x dx। और ऐसे क्वेश्चन को साइन स्क्वायर 2x आ जाए, कॉस स्क्वायर 2x आ जाए, साइन 4x आ जाए, कॉस 4x आ जाए, एक ही मेथड है इनको सोल्व करने का, डबल एंगल। और इसका आपने डबल एंगल किया हुआ है 1 - cos 4x/2 dx। इसको आप अलग अलग कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप अलग अलग कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं था। इसका आपने डबल एंगल फार्मूला किया हुआ है, 2x है तो 4x में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको डबल एंगल हाफ एंगल समझने हैं तो आप मेरी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की वीडियो देख लो, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। डबल एंगल, हाफ एंगल, ट्रिपल एंगल, मल्टीपल एंगल्स में ये कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कैसे फार्मूले होते हैं। बेसिकली जो इंटीग्रेशन है ना, ये +1 की ट्रिग्नोमेट्री का एडवांस रूप है। ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो +2 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन समझनी आसान हो जाएगी। अगर इंटीग्रेशन समझ आएगी जब आप बड़ी क्लासेस में हो जाओगे, बीएससी में या बीटेक में, तो वहां आएगा डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन। जब आप इससे बड़ी क्लास में जाओगे, एमएससी क्लास में जाओगे, वहां आपको आएगा कंटूर इंटीग्रेशन। मैं कोशिश करूंगा इन सारे चैप्टरों की वीडियो बना दूं कि जैसे ही आप एमएससी क्लास में जाओगे, कंटूर इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उन सारों का बेस क्या है? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का बेस क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, जो आपने +1 में की। मेरे ख्याल से अब इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अलग अलग करके आप इंटीग्रेशन ले सकते हो। कोशिश ये ज़्यादा कोशिश ना करना कि मैं एक ही दिन में 2-2, 3-3, 4-4 वीडियो देख लूँ। एक वीडियो देखो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, सफिशिएंट है। नेक्स्ट डे फिर दोबारा। और ऐसा भी ना करना कि 4 दिन वीडियो ही ना देखो उसके बाद, तो फिर भी आपको प्रॉब्लम है कि आप माइंड से स्किप हो जाओगे। तो ये चैप्टर कंटिन्यूटी में चलता है, लगातार ही चलता है ये चैप्टर जब भी चलता है।
तो मैं अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सको। सो काइंडली पॉज द वीडियो, आप लिखो। तो स्टूडेंट्स मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिखे हैं जो मैं आपको टाइप्स करवाई है, कॉन्सेप्ट करवाया है। आप काइंडली दोबारा वीडियो पॉज करके इसको आप सोल्व करो। मुझे नहीं लगता कि आपको इन कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम आनी चाहिए। प्लीज सोल्व करो। लो जी, वेलकम बैक अगेन। ये क्वेश्चन कर लोगे इजीली। ये तो पहले ही ब्रेक है, इसको और क्या ब्रेक करोगे। तो इसमें साइन एक्स को टी पुट कर दो, डेरिवेटिव है। कॉस एक्स को टी स्क्वायर टी भी पुट कर सकते हैं। अब आपने क्या कि सर इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 3 है, तो ब्रेक तो कम वाले को करना है। पर आप देखो ये अंडर रूट में क्वेश्चन दे रखे है, तो इसको आसान तरीके से कैसे कर सकते हो, ऊपर वाले को ब्रेक कर दो, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। इस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स। एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के कई मेथड्स हैं आपके पास। ये आपने सोचना कि यार मैं किस तरीके से करूं और क्वेश्चन सोल्व हो जाए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इनका कि यार मैंने अगर 2 + 2 4 करवाया तो आपने 2 + 2 4 करना है। आप 3 + 1 भी 4 कर सकते हो, 1 + 3 भी 4 कर सकते हो, 5 - 1 भी 4 कर सकते हो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इनका, बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और दिमाग में आ रही है कि मैं अगर cos x को टी स्क्वायर पुट कर लूं तो क्या दिक्कत है यार। इसका जब डेरिवेटिव लोगे तो रूट, ये टी स्क्वायर करोगे तो रूट कट जाएगा, इजी हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व करना। तो मैं आपको बहुत बारी हर वीडियो में कुछ बातें बार बार रिपीट कर रहा हूं, वो सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाए। आप लिख लो, अपने नोटबुक्स पे लिख लो कि रूट वाले क्वेश्चंस में स्क्वायर रूट को, जब भी स्क्वायर रूट दे रखा हो तो फंक्शन को टी स्क्वायर पुट करो। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन हो तो फंक्शन को टी स्क्वायर पुट करो, क्वेश्चन सोल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि अगर टी पुट करोगे अंडर रूट टी आएगा, अलग करोगे पावर अलग करोगे, मुश्किल आएगी। तो रूट वाला क्वेश्चन है टी स्क्वायर, टी से भी कर सकते हैं पर हम टी स्क्वायर से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन हल्का सा हिंट दे दूं, सीकेंट tan। आपने तो सोचना कि सर आपने सारे के सारे क्वेश्चन तो साइन कोस में करवाए, तो चेंज कर लो यार, चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लो। इसको कैसे करोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज, 1/cos स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, खत्म, क्वेश्चन खत्म। मैथ से प्यार करो, वो आपसे प्यार करेगा। आप नहीं करोगे तो वो नहीं करेगा, बस वेरी सिंपल। मैथमेटिक्स सिर्फ पेशेंस के साथ होता है, पेशेंस, प्यार से। अब तो मेरे ख्याल से इसको ब्रेक कर दो यार। कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स, इसको 1 - cos स्क्वायर एक्स। जिसको ब्रेक करते हैं उसके ऑपोजिट पुटिंग करनी है। साइन को ब्रेक किया है तो कॉस पुट कर लो, कॉस एक्स को टी विदाउट पावर पुट करते हैं तो cos x को t। ये भी क्वेश्चन ब्रेक कर सकते हो इजीली। इसमें किसको ब्रेक करेंगे, cos को। इस क्वेश्चन में साइन को ब्रेक करेंगे क्योंकि ओड पावर साइन की है। इस क्वेश्चन में तो साइन ही ब्रेक होएगा। इसमें ब्रेक का मतलब होता है सिंगल पावर में कन्वर्ट करना। तो ये कैसे कन्वर्ट होएगा, साइन 6x। मैं कर देता हूं ये क्वेश्चन, हल्का सा हिंट दे देता हूं इन क्वेश्चंस के मैं आपको। तो ये कैसे होएगा, साइन 6x साइन x dx। अब साइन को ब्रेक किया है, पुटिंग कोस में होएगा, तो इसको कोस में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। साइन स्क्वायर x का क्यूब,
तभी कोस में कन्वर्ट होएगा, इसके अलावा कोस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब। अब तो आप कर लोगे, बहुत बहुत इजी हो गया। कॉस एक्स को टी पुटिंग कर लेना, खत्म। इसमें दोनों पावर ओड है, कोस को ब्रेक करना कोस को कर लो, साइन में करना साइन को कर लो, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं जितनी लेस पावर है उसको आप ब्रेक करोगे तो वो क्वेश्चन सोल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। अब साइन को ब्रेक करो। इस क्वेश्चन को देखो, 8th को, एट्थ क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट में कोस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लो, क्योंकि इसकी होल की पावर क्या है 1 है, तो पहले ही ब्रेक हुआ तो क्या करना, सिंपल कॉस एक्स स्क्वायर को ही टी पुट कर लो। मैंने होल स्क्वायर को पुटिंग नहीं कर रहा, ये एंगल का स्क्वायर है, एंगल। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में फर्क है। ये एंगल है, इसको अपन लिख सकते हैं कॉस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों में फर्क है इन चीजों का। खत्म हो गया बस। ये क्या आएगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया 2x dt बाई डी एक्स। डी एक्स को मैं डायरेक्ट वहां लिख लेता हूं, साइन एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी टी बाई 2। तो ये सारी चीज क्या बन गई, ये क्या बन गया टी क्यूब माइनस डी टी बाई 2। आप टी क्यूब की इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो, टी की पावर 4/4 प्लस सी, और टी की वैल्यू आप फिलअप कर सकते हो कोस एक्स के। अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स हैं। एक मेथड डायरेक्ट कोस स्क्वायर एक्स को टी पुट करो, ये डेरिवेटिव बन जाएगा, करके देख लो। डायरेक्ट कॉस स्क्वायर एक्स को टी पुट करो, ये डेरिवेटिव बन जाएगा। दूसरा मेथड, अगर आपने इसी कॉन्सेप्ट टाइप 2 से ही करना है, 2 बाहर, साइन 2x का फार्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 2 साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। आंसर अलग अलग है, डजंट मैटर। कॉस एक्स को टी पुट करो, ये डेरिवेटिव बन जाएगा, खत्म। जिसने आसान तरीके से करना है, डायरेक्ट इसको टी पुट कर लो, ये डेरिवेटिव बन जाएगा। ये क्वेश्चन समझने वाला था लास्ट। मैंने हिंट्स जरूर दिए आपको, सिर्फ हिंट्स इस करके दिए कि जिन बच्चों का किसी का कोई क्वेश्चन नहीं सोल्व हुआ होगा तो यहाँ से हिंट्स देख सकते हैं। 10th क्वेश्चन था ये साइन 4x। अब ये तो इवन पावर है, इवन पावर को ब्रेक करके क्या होगा, कुछ भी नहीं होता इवन पावर को ब्रेक करके, तो उसके लिए एक ही फार्मूला होता है, डबल एंगल फार्मूला। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का डबल एंगल, क्योंकि डबल एंगल स्क्वायर में लगता है हमेशा। साइन स्क्वायर एक्स का डबल एंगल क्या होता है 1 माइनस कोस 2x बाई 2। स्क्वायर खोल दो, खत्म हो गया। वन की इंटीग्रेशन एक्स, इसको सोल्व करने के लिए फिर दोबारा डबल एंगल 1 प्लस कॉस 4x बाई 2, अलग अलग करना, इंटीग्रेशन आ जाएगी। क्योंकि कोस स्क्वायर का कभी कोई इंटीग्रेशन नहीं होती, डबल एंगल में चेंज करना पड़ता है इसको हमेशा। तो आप लिख लो इतनी, कोई बात नहीं।
लो जी, 13 फॉर्मूलेस, 2 रिमार्क्स, 2 टाइप्स। आज मैं अगली नेक्स्ट 2 टाइप्स करवा रहा हूं आपको। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 करवा रहा हूं, उसका नाम लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। पेपर में इसका क्वेश्चन बहुत बारी आता है, थोड़े से क्वेश्चन है इसके, बहुत थोड़े क्वेश्चन है पेपर में, इसका टाइप बहुत बारी आता है। इसका नाम लिख लो टाइप का, डिफरेंस ऑफ एंगल फार्मूला। नाम से याद रहेगा, डिफरेंस ऑफ एंगल फार्मूला। Difference of angle formula. It is of the form किस टाइप का ये फंक्शन होता है, dx बाय साइन एक्स प्लस एल्फा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, x प्लस बीटा, समथिंग ऐसा क्वेश्चन आ जाए, या यह माइनस भी हो सकता है, एक ही बात है, कुछ भी, मतलब कि या तो साइन कोस में आ जाए या दोनों साइन में और दोनों कोस में। ऐसा हो जाए क्वेश्चन, या साइन कोस में, या दोनों साइन में हो जाए या दोनों कोस में हो जाए। ये टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस हो सकता है, साइन एक्स प्लस 2, कुछ भी आ जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, साइन एक्स कोस एक्स माइनस 1, कुछ भी आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का वे आउट क्या होता है, आप पहले इसका मेथड लिख लो। मेथड, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो राइट डाउन प्लीज। If there is both sine और both cos, या तो दोनों साइन होए या दोनों कोस होए। If there is both sine और both cos in denominator, if there is both sine or both cos in denominator, then divide and multiply by sine difference of angle। साइन डिफरेंस ऑफ एंगल, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, इफ देयर इज 1 साइन एंड 1 कॉस इन डिनोमिनेटर, ये आप खुद लिख लो। इफ देयर इज 1 साइन एंड 1 कॉस इन डिनोमिनेटर, देन divide and multiply by cos difference of angle। और ये क्वेश्चन पेपर में आने के ब्राइट चांस है, ब्राइट चांस। देन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस ऑफ एंगल, then divide and multiply by cos difference of angle।
मैं उम्मीद करता हूँ टाइप 3 आपको पता लग गई होगी, मैं रिपीट कर रहा हूँ। या तो साइन कोस आए, या दोनों साइन आए, या दोनों कोस आए। अगर दोनों साइन या दोनों कोस है तो आपने साइन इन दोनों एंगल्स को माइनस, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, दोनों को माइनस कर देना है और मल्टीप्लाई डिवाइड करना है उससे। अगर एक साइन एक कोस आए तो कोस के साथ करना है। तो क्वेश्चन देखो, आपको क्लियर हो जाएगा, टाइप 3 क्लियर हो जाएगी। और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं मैक्सिमम टाइम। क्वेश्चन 11 करवा चुका हूँ, 12th क्वेश्चन। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की काउंटिंग नहीं लिख रहा, वो अलग लिखनी है। मैं एक साथ जितने मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन जो मैं कॉन्सेप्ट बेस पे करवा रहा हूँ वो लाइन वाइज लिख रहा हूँ सारे के सारे। तो क्वेश्चन है dx साइन x प्लस ए कोस x, कुछ भी आ रही है। अगर ये कॉन्सेप्ट ऊपर होता तो एंगल सेम होना था, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब ये साइन कोस नीचे मल्टीप्लाई में है, तो ये ना सोचना 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो फार्मूला कुछ सोच लो, या साइन a प्लस बी का फार्मूला लगा लो। डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन कभी सोल्व नहीं होती। अब याद रखना, जब भी डिनोमिनेटर में कोई भी इंटीग्रेशन क्वेश्चन होगा तो आप जितने भी फार्मूले इंटीग्रेशन में यूज करोगे वो न्यूमिनेटर में लगते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं लगते। तो इस डिनोमिनेटर को किसी भी तरीके से सोल्व नहीं किया जा सकता कि 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, साइन ए प्लस बी फार्मूला लगा लूं, या इनको मल्टीप्लाई कर लूं, नथिंग। आपको टाइप में सोचना पड़ेगा, हाँ यार ये डिफरेंस ऑफ एंगल से हो सकता है। अगर एक साइन है एक कोस है तो कौन सा डिफरेंस ऑफ एंगल चाहिए? कोस डिफरेंस ऑफ एंगल। तो बहुत प्यार से देखना, कॉस डिफरेंस ऑफ एंगल, फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल। पहला एंगल x प्लस है या दूसरा x है। अगर यहाँ पे x प्लस बी होता मैं x प्लस बी लिख देता, डजंट मैटर, मुझे इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। या x माइनस सी होता मैं x माइनस सी लिखता, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब आपने कहना कि सर ये तो आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया, डिवाइड तो किया नहीं। बहुत प्यार से सुनो, x से x कट गया, क्या बच गया? cos a, उससे डिवाइड करना है। विद रिस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं? x के कर रहे हैं, तो कांस्टेंट चीज को बाहर लिख देना, बस खत्म। कांस्टेंट चीज को बाहर लिख देना। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोच रहे हैं? इन दोनों के डिफरेंस, इन दोनों को माइनस करके लिखना है। डिफरेंस मतलब माइनस, तो इन दोनों को माइनस करके क्या बच गया? cos a। अगर यहाँ पे b होता साथ तो cos a माइनस b आता। हम तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इजी था। तो चुपचाप वो चीज हमेशा कांस्टेंट होगी, बाहर लिखी जाएगी। अगर x में होता फिर ना लिखते, और कभी आएगा भी नहीं, हमेशा कांस्टेंट चीज ही बाहर आएगी। तो ऐसा क्वेश्चन तो मैं आपको करवा चुका हूं कई बार कि जब भी ऐसा फार्मूला बन जाए, नीचे एंगल सेम हो जाए, cos a माइनस बी या sin a माइनस बी का मैंने आपको क्वेश्चन करवा चुका हूं। आप देखो, तो ये सारा क्या है? a, ये सारा क्या है? b, खत्म हो जाएगा। cos a माइनस बी का फार्मूला क्या आएगा? cos a cos b sin a sin b, cos a cos b sin a sin b। अब एक ही काम अलग अलग कर दो, खत्म कर दो इनको अलग अलग। अलग अलग कब करोगे? cos x से cos x कट गया, ये क्या बन जाएगा? cot x प्लस। जब इनको अलग अलग करोगे तो sin x प्लस से कट गया, ये क्या बन गया? tan x। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद होंगे 13 फार्मूले में से मैंने 12 नंबर और 13 नंबर फार्मूला, cot का भी फार्मूला करवाया है, tan का भी करवाया है। इन दोनों की इंटीग्रेशन लिख दो, आंसर खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म। चलो एक क्वेश्चन मैं वैसे ही दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 में दे रहा हूँ, आप सोल्व कर लो इतने। dx साइन x माइनस 2 साइन x माइनस 3 सोल्व कर लेना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे सोल्व हो जाएगा।
नेक्स्ट टाइप 4। टाइप 4 इट इज ऑफ द फॉर्म। अब इस टाइप का मैं कोई नाम नहीं दे पाया, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं इस टाइप का क्या नाम दूं। तो अगर आपको कोई नाम पसंद है इस टाइप का तो काइंडली कमेंट बॉक्स में इसका नाम सुजेस्ट कर सकते हो आप मुझे, सिर्फ कन्वीनियंट के लिए और कोई इसमें लॉजिक नहीं है। तो इट इज ऑफ द फॉर्म dx बाय x की पावर n प्लस माइनस 1। ऐसी कोई भी टाइप आ जाए तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। टोटल में आपको 2 टाइप्स और करवा दी, 14 टाइप्स होगी। क्वेश्चन में 12 तक पहुँच गया, 2 रिमार्क्स 13 फार्म में। सो इट इज ऑफ द फॉर्म dx बाय x रेज टू पावर n प्लस माइनस 1। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के आपके पास 2 वेज है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के आपके पास 2 वेज है। मैं दोनों मेथड बता रहा हूं तो मैं एक ही मेथड अप्लाई करूंगा। पहला मेथड, जितनी x की मैक्सिमम पावर, प्लस भी हो सकता है यहां, माइनस भी हो सकता है यहां, जितनी x की मैक्सिमम पावर है बाहर निकाल। मैं ऐसे करता हूं, मैं प्लस का लेके चलता हूं या माइनस का लेके चल रहा हूं, जो मर्जी लेके चलो ताकि कॉन्सेप्ट आसान हो जाए बताना। dx बाय x की पावर n प्लस 1, खत्म हो गया क्वेश्चन। इसको t पुट कर दो, ये डेरिवेटिव बन जाएगा। इसको t पुट करो, ये डेरिवेटिव है। कई बार बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं आता तो कोई बात नहीं, कुछ बुक्स में ऐसे भी दे रखे हैं, जितनी पावर डिनोमिनेटर में x की पावर n दे रखी है उतनी पावर बाहर बनानी है। तो एक पावर तो है तो कितनी बच गई, n माइनस 1। x की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई, x की पावर n माइनस 1 से डिवाइड, x की पावर n माइनस 1, x की पावर n, x की पावर n प्लस माइनस 1। मैं प्लस में ही लेके चलता हूँ ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो इसको t पुट कर दो, ये डेरिवेटिव बन जाएगा आपका। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन मेथड 1 से कराऊंगा, आप मेथड 2 से भी कर सकते हो। इस मेथड 2 के अंदर क्या है, जितनी पावर x की 5 है, x1 दे रखा है, x की पावर 4 से मल्टीप्लाई, x की पावर 4 से डिवाइड, मीन जितनी पावर अंदर है वो उतनी पावर आपने बाहर बनानी है। और इस कॉन्सेप्ट में क्या है, जितनी x की पावर अंदर दे रखी है सारों को बाहर निकाल दो और अंदर वाले को t पुट कर दो, खत्म क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखो इसके साथ का एक, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चारों टाइप समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 30, dx बाय x की पावर 5 प्लस 1, कुछ भी ले लो यार, मैंने ये ले लिया। तो इस क्वेश्चन को सोल्व, ये टाइप दिखाई दे रही है, और कोई तरीका नहीं है कि इसको मल्टीप्लाई कर दूं या पुटिंग कर दूं। 5, 10, 15, 20 कुछ भी आ सकता है, हमें नहीं पता क्या आ सकता है। जितनी x की पावर है इसको बाहर निकाल दो, जितनी x की पावर है मैक्सिमम पावर को बाहर निकाल दो। क्या बच गया, x की पावर 6, 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5, इसको t पुट कर दो, खत्म। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर सारे को करना है या कल इसको करना है, आपकी मर्जी है। 1 बाई एक्स की पावर 5 को t पुट करना है, 1 बाई एक्स की पावर 5 को t पुट कर दो। 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5 को t पुट करना है, 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5 को t पुट कर दो। 1 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस 5 एक्स की पावर 6 dx dt। तो dx बाय एक्स की पावर 6 dt बाय 5, तो ये सारी की सारी चीज़ क्या बन गई, माइनस 1 बाय 5 dt t, 1 बाय टी की इंटीग्रेशन log ऑफ t प्लस c, t की वैल्यू पुटिंग कर देना, t की वैल्यू पुटिंग कर देना।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन कोई भी आ जाए, x की 10, 20, 30, 80, 100, x की पावर 50 + 2 कुछ भी आ जाए आप सोल्व कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट में आज की मैंने लेक्चर में आपको 2 टाइप्स करवाई, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर, ये वीडियो समझ आ चुकी होगी। मैं आपको बता दूं कि आपके पास कोई भी बुक है, उसमें इंटीग्रेशन की देखना कितनी एक्सरसाइज दे रखी है, या तो 20 होएगी, तो अब एट ए प्रेजेंट कोई भी बुक आपके पास है 20 एक्सरसाइजें दे रखी होगी, तो आपकी नियर अबाउट 6 एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगी। अगर 30 एक्सरसाइजें दे रखी है तो 8 एक्सरसाइजें आप सोल्व करने के काबिल हो चुके हो। अगर 40 एक्सरसाइजें हैं तो 10 को एक्सरसाइज है, मतलब कि आप अपनी बुक में से आप इतना सारा काम करने के बाद, इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के बाद आप सोल्व कर लो, आपसे हो जाएंगे। जो कुछ क्वेश्चन नहीं होएंगे वो आगे फ्यूचर में अपने आप समझ आ जाएंगे, आप उसको टिक कर लेना जस्ट। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आई तो काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।